अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल है टाइगर सोलर एनर्जी की तरफ से एक और नया इन्वर्टर जो कि हमें 2025 के अंदर लेटेस्ट फीचर्स के साथ मिलता है। व्यूअर्स, मॉडल की बात कर लीजिए तो स्ट्रॉन्ग सीरीज का इन्वर्टर है। टाइगर के पास तीन मेजरली सीरीज चल रही हैं, जिसके अंदर गोल्ड सीरीज है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सीरीज है, जिसके अंदर मस्टैंग सीरीज है। ये तमाम सीरीज आपको वारंटी कार्ड पे भी नजर आ रही हैं। आज जिस मॉडल की बात करेंगे ये इनका 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और पीवी 5500 है, यानी 5.5 किलोवाट सोलर एक्सेप्ट करता है। फर्दर डिटेल्स की तरफ जाने से पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। वीवर्स, जैसे ही हमने ओपन किया तो हमें ये सील्ड पैक, इसके अंदर यूजर मैनुअल मिल गया। 4 किलोवाट 6 किलोवाट दोनों की डिटेल्स इसके अंदर मेंशन हैं। और यूजर मैनुअल को ओपन करें, आप इसमें देखें इसके अंदर तमाम स्पेसिफिकेशन मौजूद हैं। फॉल्ट कोड्स क्या क्या आ सकते हैं, सेटिंग्स कैसे करनी है, इसको एक बार गो थ्रू कर लिया करें। इसी के साथ ही हमें मिल गया वारंटी कार्ड। वीवर्स, ये हमें 7 साल की वारंटी में मिलता है, जिसमें 2 साल की कंप्लीट पार्ट्स की वारंटी है और 5 साल की फ्री सर्विस वारंटी है। टाइगर के सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर द पाकिस्तान अवेलेबल हैं। आपके मेजर सिटीज के अंदर आपको इनकी सर्विसेज मिल जाएंगी। इसके अलावा इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जब भी इसको बाय करें तो ये फिल करवा लिया करें। ये है जो वारंटी कार्ड और इसके ऊपर इनकी सीरीज मेंशन है, जो सी सीरीज इनके पास अवेलेबल है। इन्वर्टर को बाहर निकालते हैं और उसकी फर्स्ट लुक चेक करते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही हमने इसे अनबॉक्स किया तो आप देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर हमें एक राउंडेड ग्लास मिल रहा है और ये नीचे टच के पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसके अप डाउन के लिए और एंटर के लिए लेटेस्ट स्क्रीन है, जो कि आपको तमाम पैरामीटर्स इस स्क्रीन पे मिल जाएंगे। RGB लाइट मौजूद है। लोअर साइड के कनेक्शंस ओपन करते हैं और देखते हैं कि कनेक्शंस कैसे करने हैं। व्यूअर्स, अगर इसके लोअर सेक्शन की बात कर ली जाए तो लोअर सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमें AC इनपुट पॉइंट यानी ग्रिड के कनेक्शन मिल जाते हैं, जिसमें अर्थिंग का पॉइंट भी है, लाइन भी है और न्यूट्रल भी है। सिंगल फेस बेस्ड इन्वर्टर है। अगर हम आउटपुट की बात कर लें तो डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है। हैवी लोड अलहदा कनेक्ट कर लें, लाइट लोड अलहदा कनेक्ट कर लें। ये आप देख सकते हैं L1 N1 लाइट लोड के लिए हो गया और N2 L2 हैवी लोड के लिए हो गया। इसी के साथ ही हमें 2 एग्जॉस्ट फैंस मिल जाते हैं। बैटरी के कनेक्शन के लिए यहाँ पे पॉइंट मिल जाते हैं और ये बगैर बैटरी के चलने की एबिलिटी रखता है। अगर आप बैटरी नहीं भी लगाते तो बेफिक्र हो कि आप इसे चला सकते हैं। इसी के साथ ही ऑन ऑफ पॉइंट मिल गया और सोलर के कनेक्शन के लिए अलहदा टर्मिनल पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के राइट साइड पे देखा जाए तो हमें एक एंटी डस्ट किट मिल जाती है, फिल्टर्स मिल जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइडों पे मिल रहे हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स हमें कुछ टर्मिनल पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर ये कम्युनिकेशन की पोर्ट है और इसी के साथ ही राइट साइड पे BMS का पॉइंट मिल जाता है, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने लिथियम आयन पैक कनेक्ट किया हुआ है और आप अपने इन्वर्टर को लिथियम आयन पैक के साथ कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं तो इस पोर्ट की मदद से आप कम्युनिकेट करवा सकते हैं। इन्वर्टर के राइट साइड के ऊपर हमें टाइगर सोलर एनर्जी की ब्रांडिंग, स्ट्रॉन्ग सीरीज यानी इसका मॉडल कौन सा है, सीरियल नंबर मिल गया और ये स्पेसिफिकेशन शीट है जिसके ऊपर इसके पैरामीटर्स मेंशन है। व्यूअर्स, जैसा कि 4 किलोवाट का एक ऐसा इन्वर्टर होता है जो कि आपके घर के 5-6 पंखे, लाइटें, फ्रिज, पानी वाली मोटर और यहाँ तक कि एक AC भी चलाने की एबिलिटी रखता है। यानी ये 3 मरले या 5 मरले के घर के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। उनके घर में आमतौर पे यही लोड होता है। इस लोड को चलाने के लिए हमें जो इन्वर्टर रिक्वायर है वो है 4 किलोवाट का इन्वर्टर। और इसके अंदर भी अगर डुअल आउटपुट का होता है तो आपका लोड ज़्यादा बेहतर तरीके से ड्राइव होता है, यानी आपका हैवी लोड अलहदा कनेक्ट हो जाए, जिसमें आपके ओवन आ जाते हैं, जिसमें आपके AC आ जाते हैं, जिसमें आपकी मोटर आ जाती है। ये 3 चीज़ें अलहदा कनेक्ट हो जाए और फैंस, लाइट्स, फ्रिज, बाकी एसेंशियल लोड चाहिए अलहदा कनेक्ट हो जाए L1 लोड के ऊपर और ये L2 पे। तो ये फीचर हमें स्ट्रॉन्ग सीरीज के इन्वर्टर के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर आप सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं। और फायदा क्या होगा, डे टाइम का तो इशू नहीं है। डे टाइम में आपके सोलर के ऊपर आपके जितना भी लोड है वो सारा का सारा ड्राइव हो रहा होगा। नाइट टाइम में जब हमारे पास सोलर मौजूद नहीं है, अगर ग्रिड फेलियर आ जाता है, किसी वजह से लाइट चली जाती है, अब जस्ट आपके पास बैटरी अवेलेबल है और बैटरी ने आपको बैकअप प्रोवाइड करना है। हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप मिले। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हैवी लोड है उसको सर्टन लिमिट पे ऑफ करवा दिया जाता है। तो बैटरीज के ऊपर ये हैवी लोड को ऑफ करवा देगा, आप सर्टन लिमिट उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी बैकअप है वो आपके बैटरीज प्रोवाइड करेंगी आपकी लाइट लोड को, यानी फैंस, लाइट्स, फ्रिज, इसेंशियल चीज़ों को। तो ये फीचर हमें इसके अंदर मिल जाता है। इसी के साथ ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है व्यूअर्स, वो है जी रिमोट मॉनिटरिंग का। क्योंकि ये तमाम चीज़ें अगर आपके मोबाइल पे आ रही हो तो वो एक प्लस पॉइंट है, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है। आपके मोबाइल पे आपको पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं। इस इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन वाईफाई मौजूद है, अलहदा से आपको वाईफाई डोंगल लगाने की जरूरत नहीं। और योर्स प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो के एंड के अंदर आप देखिएगा, प्राइस भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा
और अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आप विजिट करेंगे इलेक्ट्रिकल वॉल को, वहां पर जाके ऑर्डर प्लेस कर लेंगे, इन्वर्टर हम आपको डिलीवर कर देंगे। व्यूअर्स, पैनल्स कौन से लगाए जा सकते हैं? जैसा कि आपको पता है, मॉडर्न पैनल्स आना शुरू हो चुके हुए हैं, 500 वॉट के, 600 वॉट के, 700 वॉट के पैनल्स। तो आपके पास कोई भी सीरीज के पैनल हो, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या इस इन्वर्टर पे वो पैनल कंपैटिबल है या नहीं है। बिल्कुल इसके ऊपर कंपैटिबल है। 27 एम्पियर का कंट्रोलर इसके अंदर मौजूद है और आपके पास कोई भी पैनल अवेलेबल है। अगर 500 की सीरीज के पैनल अवेलेबल हैं, कनेक्ट कर लें। 600 की सीरीज के हैं, 700 की सीरीज के हैं, आप बेफिक्र होकर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 27 एम्पियर्स का कंट्रोलर इसमें अवेलेबल है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स की बात की जाए तो 5500 वॉट तक के पैनल्स को इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। वीवर्स, लिथियम आयन पैक सपोर्टेड इन्वर्टर है और आप इसके साथ लिथियम आयन पैक कनेक्ट करें, किसी भी कंपनी का हो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मेजर ब्रांड्स के तमाम प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। आप सेटिंग्स में जाके वो प्रोटोकॉल फॉलो करके अपने इन्वर्टर को अपनी बैटरी के साथ कम्युनिकेट करवा सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जैसे आपने देखा था अनबॉक्सिंग के दौरान, तो BMS का पोर्ट भी अवेलेबल है, आप उस पॉइंट से इसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है जो कि आपको बड़ा फ़ायदा देता है। ये जो आपको दरमियान में सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है, इसके इर्द गिर्द RGB लाइट अवेलेबल है। RGB लाइट डिफरेंट कम्बिनेशंस में ग्लो करती है और दूर से ही आपको बता देती है कि आपका इन्वर्टर इस वक्त किस मोड में चल रहा है। जस्ट बैटरी इस्तेमाल कर रहा है, ग्रिड यूज़ कर रहा है, शेयरिंग मोड के ऊपर चल रहा है, तो दूर से ही देख के हमें पता चल जाता है। बाकी लेटेस्ट स्क्रीन इसके ऊपर मौजूद है। टच फॉर्म में 7 पॉइंट्स मिल जाते हैं, बैक, अप, डाउन, एंटर, एस्केप के लिए, और आप इसकी आसानी से सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स करना बहुत ही सिंपल है। व्यूअर्स, जैसा कि वारंटी की बात की गई है, 7 साल की वारंटी है, 2 साल कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी है और बाकी 5 साल की एडिशनल वारंटी मिल जाती है जो कि सर्विस की वारंटी है। टाइगर सोलर एनर्जी के सर्विस सेंटर पाकिस्तान के हर बड़े शहर में अवेलेबल हैं और आप कहीं पर भी भेज के इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। मास्टर सर्विसेज के लिहाज से टाइगर सोलर एनर्जी बहुत ही अच्छा है। व्यूअर्स, अब कर लेते हैं इस इन्वर्टर को इंस्टॉल, बेसिक सेटिंग्स देखते हैं और फिर इसकी लोड टेस्टिंग की जाएगी कि ये कितना लोड पिक करने की एबिलिटी रखता है। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने इस 4 किलो वॉट के इन्वर्टर के ऊपर कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। ग्रिड भी कनेक्ट कर दी है, हैवी लोड, लाइट लोड भी कनेक्ट कर दिए हैं। साथ आप देख सकते हैं 24 वोल्ट ऑपरेटेड इन्वर्टर है, तो यहाँ पर हमने 24 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। राइट साइड पे सोलर के कनेक्शन कर दिए। लोड सेक्शन को क्लोज करते हैं और इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। व्यूअर्स, अगर होम स्क्रीन की बात कर ली जाए तो फर्स्ट वन पे आपको बैटरी के वोल्टेजेस 27 वोल्ट नजर आ रहे हैं। बैटरी जो है वो 100% चार्ज है। लोड इस वक्त नहीं कनेक्टेड। सोलर से 340 वोल्ट आ रहे हैं और कोई भी जनरेशन नहीं आ रही क्योंकि हमने लोड भी कनेक्ट नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट जो है वो 0 है और सोलर ग्रिड से हमें 222 वोल्ट आ रहे हैं, देख सकते हैं 0 आउटपुट है। इसके ऊपर हम नेट मीटरिंग टेस्ट भी करेंगे, लोड टेस्ट भी करेंगे। सबसे पहले इसकी सेटिंग्स देखते हैं और नेट मीटरिंग को ऑन करते हैं। फर्स्ट वन USB है, तो आप इसको चेंज कर लें, SUB मोड के ऊपर ले आएँ। सोलर, यूटिलिटी एंड बैटरी, अप्लायंसेस मोड पे रहने दें, ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। बैटरी आप सेलेक्ट कर लें, आपकी बैटरी कौन सी है। बिकॉज अगर आपको नहीं पता कि आपकी बैटरी कौन सी है तो आप इसे यूजर डिफाइन पे रहने दें। लिथियम आयन बैटरी यूज करें हैं तो लिथियम आयन बैटरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 230 वोल्ट आउटपुट यूटिलिटी से 30 एम्पेयर से चार्ज करें। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी बैटरी लगाई हुई है, उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। और बैटरी चार्जिंग SNU यानी सोलर एंड यूटिलिटी दोनों से करनी चाहिए। बजर ऑन, इसके, ये बेसिक सेटिंग हो गई। अब आ जाते हैं ग्रिड फीडिंग के ऊपर। तो 43 नंबर की सेटिंग ग्रिड फीडिंग के बारे में बता रही है, इसको हमने कर दिया इनेबल। और अभी आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता सोलर से जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप देख सकते हैं ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो 0 वॉट पहले आ रहे थे वो अब इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं और ये 1000 वॉट इस वक्त बाहर बादल आए हुए हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि लोड बिल्कुल नहीं चल रहा और ग्रिड फीडिंग इसने स्टार्ट कर दी है। व्यूअर्स, अब बारी है इसकी लोड टेस्टिंग करने की कि क्या मुकम्मल 4 किलो वाट का लोड ये चलाने की एबिलिटी रखता है। तो 1 बाय 1 करके हम लोड को ऑन करते जाते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा आउटपुट इंक्रीज होगी और कब जाकर ये ओवरलोड होता है ये भी देखते हैं। व्यूअर्स, 2 इलेक्ट्रिक स्टोव्स को हमने ऑन कर दिया है। 2 किलो वाट का लोड चल रहा है। इसी के साथ ही एक इलेक्ट्रिक रॉड को भी मैंने ऑन कर दिया है। 3.2 किलो वाट का लोड चल रहा है। एक और इलेक्ट्रिक रॉड है, इसको ऑन करने से बेहतर है मैं एक हेयर ड्रायर ऑन करता हूँ ताकि 4 किलो वाट तक लेके जाएं। 3.72 किलो वाट है। लोड को 4 किलो वाट से ऊपर लेके जाते हैं। बिकॉज आपने देखा 4.3 किलो वाट के ऊपर मैं लोड को लेके गया था तो रेड लाइट ऑन होने शुरू हो गई, बजर बीप देना शुरू हो गया, यानी 4.3 किलो वाट तक का लोड इसने पिक किया है, ऑफ नहीं किया लोड को। वैसे ये 4 किलो वाट का रेटेड इन्वर्टर है तो 4 किलो वाट के ऊपर आप बेफिक्र होकर अपना लोड डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं कि मुकम्मल 4 किलो वाट के लोड को पिक करने की एबिलिटी रखता है, तो लोड टेस्ट में बिल्कुल ये पास है। व्यूअर्स, जब हम लोड टेस्टिंग करते हैं तो आप ये लाजमी कहते हैं कि बगैर बैटरी के भी लोड टेस्टिंग करके दिखाएं, तो अभी हम बैटरी को ऑफ करने लगे हैं
और जस्ट सोलर और ग्रिड की मौजूदगी में देखेंगे कि क्या ये 4 किलोवाट उठाएगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं बैटरी पावर अभी अवेलेबल नहीं है, 0 वोल्ट है, बैटरी बंद हो गई है और मैं लोड को ऑन करने लगा हूँ। इस वक्त लोड ऑन कर दिया है, 3.2 किलोवाट का लोड चल रहा है, जिसमें से इस वक्त सोलर से 986 992 तकरीबन 1000 वाट जो है वो हमें सोलर से मिल रहे हैं और बाकी पावर जो है ये ग्रिड से शेयर कर रहे हैं। अगर बाहर देखा जाए तो इस वक्त बादल आए हुए हैं और अब मैं लोड को और इंक्रीज कर रहा हूँ, लेके जाता हूँ इसको 4 किलोवाट पे। तो 3.67 किलोवाट ओवरलोड कर दिया 4.2 किलोवाट पे। 4.2 किलोवाट ओनली सोलर और ग्रिड के साथ शेयरिंग करके हमारे लोड को ये चला रहा है। तो बगैर बैटरी के भी आप मुकम्मल 4 किलोवाट का लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा टाइगर सोलर एनर्जी की स्ट्रॉन्ग सीरीज कैसी है। अगर तो आपको ये 4 किलोवाट पीवी 5500 पसंद आया है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर परचेज करना चाहते हैं तो विजिट कर लें इलेक्ट्रिकल वॉल को। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।